हेलो एवरीवन। सो आज की फ़र्स्ट क्लास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की यूनिट 1। और चाहे आपका कोर्स हो बी कॉम ऑनर्स, एम कॉम, MBA, BBA, वॉट, आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में यूनिट 1 में ये कॉन्सेप्ट तो ज़रूर ही होंगे, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो। मीनिंग ऑफ HRM, कॉन्सेप्ट, नेचर, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो इन्हीं 4 चीज़ों के बारे में होगी। कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM है क्या, क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट 3 वर्ड से बना होता है, ह्यूमन, रिसोर्स एंड मैनेजमेंट, राइट। ह्यूमन का मतलब जो लोग काम करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशंस में। रिसोर्सेज, रिसोर्सेज आप किसे बोलते हो? क्या आप ह्यूमन को, जो लोग काम करते हैं, उन्हें रिसोर्सेज बोल सकते हो या नहीं? मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स। ये आपने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस पे भी पढ़ा होगा। तो ह्यूमन है आपके एम्प्लॉय। रिसोर्सेज आपके पास दो तरह के हैं, एक है आपके ह्यूमन रिसोर्सेज, एक है आपके फिजिकल रिसोर्सेज। दोनों ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से लिंक्ड है। अब इन ह्यूमन रिसोर्सेज का कैसे बेस्ट पॉसिबल यूज़ किया जाए, वो है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है। नाउ व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट? अब ये तो सिंपल सी लैंग्वेज में है कि HRM क्या होता है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। कॉन्सेप्ट में जब आपको एक डेफिनेशन लिखनी पड़ती है तो हम इसमें डेफिनेशन दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेजलर। डेजलर एक रिनोन्ड ऑथर है, एक स्ट्रैटेजिस्ट है, जिन्होंने HRM की ये डेफिनेशन दी थी। अगर आप हायर लेवल की कोई बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे डेजलर की बुक आती है, आप वो देख सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू डेजलर, HRM इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, training, appraising, and compensating employees, and of attending to their labor relations, health and safety, and fairness concern। तो डेजलर ने क्या कहा है? सबसे पहले तो डेफिनेशन को आप चेंज नहीं कर सकते, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स चेंज कर देते हैं। डेफिनेशन का मतलब है कि किसी के वर्ड्स इन द वर्ड्स ऑफ डेजलर, तो जो उनके वर्ड्स है आपको एज इट इज़ लिखने होते हैं। सो HRM इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग। एक्वायर किसे किया जाएगा? HRM मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो एक्वायर कर रहे हो आप ह्यूमन रिसोर्सेज को, लोगों को आप एक्वायर कर रहे हो, उनको ट्रेन कर रहे हैं। देन अप्रेजिंग, अप्रेजिंग मीन्स अप्रेजल, कैसा काम किया है उन्होंने, उसको आप इवेल्युएट कर रहे हो। देन कॉम्पनसेटिंग एम्प्लॉयज़, उस इवेल्युएशन के बेसिस पे आप सैलरी डिसाइड करते हो या फिर पर्क्स, इंसेंटिव्स, जो भी आपके बोनसेस होते हैं वो आप डिसाइड करते हो। एंड ऑफ अटेंडिंग टू देयर लेबर रिलेशंस, काम सिर्फ यहीं तक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि उसे आगे भी देखना पड़ता है। वो आगे की क्या चीज़ है? लेबर रिलेशंस, हेल्थ एंड सेफ्टी, उनकी हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, एंड फेयरनेस कंसर्न, और जो उनके साथ डील किया जाए वो एक नेचुरल जस्टिस या सोशल जस्टिस होना चाहिए। तो अगर आप इस डेफिनेशन को अच्छे से देखेंगे तो ये आपका पूरा सिलेबस है HRM का। कैसे एक्वायर किया जाएगा, कैसे ट्रेन किया जाएगा, अप्रेजल कैसे होगी, अप्रेजल का मतलब इवैल्यूएट कैसे किया जाएगा, कॉम्पनसेटिंग एम्प्लॉयज़, क्या कॉम्पनसेशन देंगे आप, क्या इंसेंटिव्स देंगे, सैलरी देंगे, एंड लेबर रिलेशंस को कैसे डील करेंगे, हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान कैसे रखा जाएगा, और उनके साथ नेचुरल या सोशल जस्टिस होना चाहिए। इन सारी चीज़ों की तरफ पूरा ध्यान दिया जाएगा। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर हियर। ठीक है। तो आप जो डेफिनेशन होती है वो एज इट इज़ लिखनी पड़ती है हमें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। ये है हमारा फंक्शंस ऑफ HRM। ठीक है, फंक्शंस ऑफ HRM। तो चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहला फंक्शन HRM का क्या है? स्टाफिंग, जो हमने बात की थी अभी डेफिनेशन में, एक्वायरिंग। तो स्टाफिंग फंक्शन में क्या किया जाता है? स्टाफिंग आपको याद है मैनेजमेंट के 5 फंक्शन में से एक है। ठीक है, क्या होते हैं मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस? स्टार्ट कहाँ से होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो HRM में सबसे पहला फंक्शन आपका स्टाफिंग का आता है। स्टाफिंग में क्या क्या आएगा? स्ट्रैटेजिक HR प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक HR प्लानिंग का मतलब कि किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई जाए जिससे आप ह्यूमन रिसोर्सेज उतने बेस्ट पॉसिबल यूज़ कर सके, ना ही आपके पास एक्स्ट्रा हो, ना ही आपके पास शॉर्टेज हो। रिक्रूटिंग, आप कैसे रिक्रूटमेंट करोगे,
कैसे उनकी सिलेक्शन करोगे, उन्हें कहाँ कहाँ प्लेस किया जाएगा, जॉब एनालिसिस कैसे किया जाएगा। जॉब एनालिसिस हम आगे भी करेंगे, सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। जॉब एनालिसिस क्या होता है, जब आप उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन देते हो कि जॉब में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, कौन कौन से स्किल्स एसोसिएट है, तो सबसे पहले तो आपको जॉब एनालिसिस पता होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए आपको कोई ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ाने वाला प्रोफेसर चाहिए तो ऑब्वियसली आपको उसमें क्वालिटी देखनी पड़ेगी दैट द पर्सन शुड बी फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड। ऑलराइट, तो किसी हिस्ट्री बैकग्राउंड का पर्सन वो कॉमर्स को नहीं पढ़ा पाएगा। तो ये है आपका जॉब एनालिसिस मोटी मोटी भाषा में। बाकी आगे आप जब आप सिलेबस करोगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। सेकेंड इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब आता क्या है इसमें, ओरिएंटेशन और इंडक्शन। आपने सुना है ना, ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं, जैसे ही आपका एडमिशन किसी इंस्टीट्यूट में होता है तो एक ओरिएंटेशन रखी जाती है या फिर इंडक्शन प्रोग्राम रखे जाते हैं। सेम उसी तरह ही जब एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री लेता है, he or she get recruited, then an orientation program would be there. Why? To make her or him familiar with the employment practices, to make the people aware about each other. So this is a kind of social concern, मतलब कि लोग एक दूसरे को जाने, उन्हें पता चले कि यहाँ पर बैठना है, इस डिपार्टमेंट में ये काम यहाँ होता है, यहाँ इनके ये मैनेजर्स हैं, ये सुपीरियर्स हैं, ये सबॉर्डिनेट्स हैं। तो ये सारी की सारी बातें आपको ओरिएंटेशन में पता चलती हैं। एम्प्लॉय ट्रेनिंग, करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जिसे आप बोलते हो सक्सेशन प्लानिंग, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में आपके ये 3-4 चीज़ें आती हैं। नंबर 3, मोटिवेशन एंड कॉम्पनसेशन। तो मोटिवेशन कॉम्पनसेशन में क्या आएगा, सबसे पहले तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक मेन फंक्शन है मोटिवेट करना अपने एम्प्लॉयज़ को, तभी वो ह्यूमन रिसोर्सेज से काम ले पाएगा। जॉब डिज़ाइन करना, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, रिवॉर्ड एंड कॉम्पनसेशन। परफॉर्मेंस अप्रेजल ये आपका डेफिनेशन में भी था। ठीक है, आप अप्रेजल कैसे करते हो, आप इवैल्यूएट कैसे करते हो, उस इवैल्यूएशन के बेसिस पर आप कॉम्पनसेशन डिसाइड करते हो, इंसेंटिव डिसाइड करते हो, अलाउंसेस डिसाइड करते हो। काउंसलिंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आपके मोटिवेशन एंड कॉम्पनसेशन फंक्शन में आते हैं। तो ये था आपका थर्ड मेन पॉइंट। अब अगर फोर्थ पॉइंट की बात की जाए, जो कि है आपका मेंटेनेंस। मेंटेनेंस इज रिलेटेड टू योर हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न, लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस, जो भी हमने डेफिनेशन में किए थे। तो ये है आपका ग्रीवियांस रिड्रेसल। अगर किसी एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम है तो वो ग्रीवियांस किसके पास लेके जाएगा, उसका जो निवारण है या रिड्रेसल है वो कैसे होगा। हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, हेल्थ एंड सेफ्टी को निगलेक्ट करके कोई भी एचआर मैनेजर या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकता। सो दिस इज़ द प्राइमरी कंसर्न फॉर एवरी एचआर मैनेजर। एम्प्लॉय रिलेशन, आपके एम्प्लॉयज़ के साथ और एम्प्लॉयर के साथ रिलेशनशिप कैसे है, उन रिलेशनशिप को अच्छा करना भी एचआरएम का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दैन सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। अब ये सोशल सिक्योरिटी मेजर्स क्या है, अगर आप देखेंगे आपके जो यूनिट 4 या 5 में से एक टॉपिक आता है आपका सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, उसमें होंगे आपके मटर्निटी बेनिफिट, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं, पटर्निटी बेनिफिट्स, सिकनेस, मेडिकल रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, पेंशन, ये आप प्रोवाइड कर रहे हो या नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग इनको प्रोवाइड करना भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एचआरएम का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं चारों फंक्शन कौन कौन से थे। नंबर 1 स्टाफिंग, नंबर 2 ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, नंबर 3 मोटिवेशन एंड कॉम्पनसेशन, नंबर 4 मेंटेनेंस। ठीक है, तो काफ़ी डिटेल में हमने ये कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका नेचर ऑफ एचआरएम। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है। ठीक है, ये जो जितने भी हम आज बुलेट पॉइंट्स करने वाले हैं ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में ही आते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड है कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन तो ये दिखेगा ही दिखेगा कि कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी नेचर आपसे पूछा जाए या ना पूछा जाए आपको डालना ही है। इट्स लाइक फीचर्स ऑफ एचआरएम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस। तो चलिए नेचर ऑफ एचआरएम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 परवेसिव। परवेसिव क्या होता है, यूनिवर्सल, कि हर जगह आपको दिखेगा, हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नज़र आएगा। ऐसी आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो, सब जगह आपको ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट तो अलग से नज़र आने ही वाला है। नंबर 2 एक्शन ओरिएंटेड। प्लानिंग तो बिल्कुल होगी, जब हम मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं तो हम प्लानिंग के बारे में बात करते हैं, लेकिन एक्शन ओरिएंटेड क्यों है यहाँ पे, जो भी प्लान किया जाएगा
उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाना है, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स का काम है। नंबर 3 पीपल ओरिएंटेड, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एच फॉर ह्यूमन रिसोर्स। तो हर बार जब हम फिजिकल रिसोर्सेज की बात करते हैं, यानी कि आप बात करते हो मशीनरी की, मटेरियल की, मेथड की, तो कहीं ना कहीं आप ह्यूमन एलिमेंट और ह्यूमन एस्पेक्ट को भूल जाते हो। तो इसलिए ये क्या है, पीपल ओरिएंटेड। आप लोगों के बारे में बात कर रहे हो, ना कि हर बार मशीनरी के बारे में या फिर मटेरियल मेथड के बारे में या पैसे के बारे में बात कर रहे हैं। आप लोगों से डील करने वाले हो और लोगों के बारे में बात की जा रही है। नंबर 4 मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब क्या है, दैट HRM हैज़ टेकन इट्स कोर्सेज और कॉन्सेप्ट फ्रॉम मैनी ऑफ द सब्जेक्ट्स रिलेटेड डिसिप्लिन सच लाइक इकोनॉमिक्स, योर मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में सिमिलर आपको लगेंगी। थोड़ा सा साइकोलॉजी इसमें आ जाता है जब आप एम्प्लॉय एंगेजमेंट की बात करते हो, कम्युनिकेशन की बात करते हो, एम्प्लॉय काउंसलिंग की बात करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स इसमें आ जाता है क्योंकि आपको रिसोर्सेज का बेहतर यूज़ करना है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है लिमिटेड रिसोर्सेज का। सो इट ड्रॉज इट्स कॉन्सेप्ट फ्रॉम वेरियस अदर सब्जेक्ट, दैट्स हाउ इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी। देन इट्स कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। हाउ इट इज़ कॉन्टिन्यूस, अगर एक HR मैनेजर ने एक एम्प्लॉय को हायर किया तो ज़रूरी नहीं है कि काम आपका वहीं ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे रिटायरमेंट होती जाएगी या फिर रिट्रेंचमेंट होगी या फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट होगी, लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते जाएंगे और आपको कुछ नए लोग हमेशा हायर करते रहने पड़ते होंगे। ठीक है, उसके साथ साथ हो सकता है कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नए स्किल्स या नए टैलेंट की ज़रूरत है, तो आप बार बार उनको हायर करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे, डेवलपमेंट प्रोवाइड करोगे। तो इट्स ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये कभी ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार हायर किया और आपका डिपार्टमेंट बंद हो गया, नहीं। इसीलिए आप देखते हो कि मल्टी लेवल ऑर्गेनाइजेशंस में और हर छोटी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एक पोस्ट HR मैनेजर की आप जरूर देखोगे। पूरा डिपार्टमेंट आप देखते हो HR मैनेजमेंट का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब कि बहुत कुछ इन्वॉल्व है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। जस्ट अभी हमने फंक्शंस में किया था कि इट इन्वॉल्व स्टाफिंग, training and development, it involves motivation, it involves compensation, it involves health and safety related concern also. तो maintenance part, grievance redressal, आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें की थी। That's how it is a comprehensive concept. It's not a narrow concept, it's a wider concept. ठीक है। नंबर 7 डेवलपमेंट आस्पेक्ट। डेवलपमेंट कहाँ से देखते हैं, बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। when we used to say that the training and development is the most important aspect, does it mean that we are heading for the training as well as development for the employees? अब employees की development कैसे होती है? employees की development होती है जब उन्हें continuous टीच किया जाता है, continuous skills प्रोवाइड किए जाते हैं, उन्हें फ्यूचर जॉब्स के लिए रेडी किया जाता है कि जब भी एक पोस्ट खाली होगी ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रमोशन के लिए, आप अपने ही एम्प्लॉयज़ को तैयार कर रहे होते हो। ठीक है, तो ये है आपका डेवलपमेंट आस्पेक्ट। नंबर 8 फ्यूचर ओरिएंटेड। सेम चीज़ जो हमने अभी डिसाइड की कि जब आप ट्रेनिंग पर ध्यान देते हो और आपका जो एक मेथड है वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड होता है, तो कहीं ना कहीं आप एम्प्लॉयज़ की फ्यूचर और वेलफेयर के लिए भी काम करते हैं। वेलफेयर आस्पेक्ट, जब हम बात करते हैं मैटरनिटी बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट, फ्रिंज बेनिफिट्स, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, पेंशन, ये सारे बेनिफिट्स, रिटायरमेंट्स, ये सब कुछ आपके वेलफेयर आस्पेक्ट के अंडर आते हैं। नेक्स्ट इज पर्सोनेल आस्पेक्ट। दिस इज़ नॉट पर्सनल। बहुत सारे बच्चे इसको रीडिंग में मिस्टेक करते हैं। दिस इज़ प्रोनाउंसिएशन इसकी है पर्सोनेल, दिस इज़ नॉट पर्सनल। पर्सोनेल PERSONNEL मीन्स एम्प्लॉयज़। ठीक है, पर्सोनेल आस्पेक्ट का मतलब कि आपका पूरा फोकस एम्प्लॉयज़ के ऊपर है। एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, आपका उनके साथ रिलेशनशिप कैसा है, आप उन्हें कैसे मोटिवेट करोगे, इंस्पायर कैसे करोगे, आप उन्हें हायर कैसे करोगे, सबसे पहली बात तो। ठीक है, तो हर बार आपकी जो सारी बातें हैं वो ह्यूमन रिसोर्सेज या फिर एम्प्लॉयज़ के इर्द गिर्द घूमती रहती है। सो दिस इज़ द नेचर ऑफ HRM। ठीक है, तो लास्ट हमारा जो बचा है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRM। इसी टॉपिक में आई एम अगेन रिपीटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRM इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आई विल मार्क इट। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में भी आएगा। तो 4 ऑब्जेक्टिव्स आपके सबसे इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1 सोसाइटल ऑब्जेक्टिव, नंबर 2 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, नंबर 3 फंक्शनल ऑब्जेक्टिव, नंबर 4 पर्सनल ऑब्जेक्टिव। आप किसी भी ऑर्डर में इनको लिख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अभी सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स में। अब सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आएगा, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, येस,
सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं जो सोसाइटी को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। तो एचआरएम का एक मेन ऑब्जेक्टिव था कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी जाए। अब आप इस बात को इस तरह समझिए, जब एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या फिर एचआर डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश होता है तो बहुत सारे लोगों को इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। ठीक है, तो पूरा एचआर जो डिपार्टमेंट है वो काफ़ी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, बहुत बड़ी टीम्स होती हैं, तो इस तरह लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिली बिकॉज ऑफ एचआरएम। सेकेंड इज बेस्ट यूज़ ऑफ टैलेंटेड पूल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो आप यहाँ पे सबसे बेस्ट यूज़ कर सकते हो, जो आपके मोस्ट टैलेंटेड लोग हैं आप उनको हायर कर सकते हो, उन्हें ट्रेन कर सकते हो, उन्हें फ्यूचर जॉब्स के लिए रेडी किया जा सकता है। ठीक है। नंबर 3, बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ एथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। एथिकल प्रैक्टिस क्या होती है, जब आपको ये सेंस आ जाए व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। ठीक है, तो ये सारे डिसीजन एचआर मैनेजर को लेने होते हैं एंड ही और शी हैज़ टू बिहेव वेरी रिस्पॉन्सिबली टुवर्ड्स सोसाइटी। सेकेंड इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इसमें आएगा कि आप जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए एचआरएम का एक उद्देश्य है। नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस क्या होती है, आपने पढ़ा होगा इफेक्टिवनेस के बारे में, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस मीन्स कि आपको कोई काम दिया जाए, आप उसे कितने टाइम में करते हो। ठीक है, आप उसके लिए कैसे रिसोर्सेज यूज़ करते हो, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या करते हो। ठीक है, एक ही काम को आप पूरे दिन में कर रहे हो, 2 दिन में पूरा कर रहे हो, लेकिन वो काम 15 मिनट का था और किसी ने वो 15 मिनट में कर दिया, तो इसका मतलब ही और शी हैज़ अचीव्ड एफिशिएंसी। ठीक है, इफेक्टिवनेस। बी पार्ट आउट परफॉर्म कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन को बीट करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होना आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, प्रमोट्स टीम स्पिरिट एंड कोऑर्डिनेशन। इट्स वेरी ऑब्वियस व्हेन 2 or more people are working together there would be lot of conflict, और उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए टीम स्पिरिट की भावना होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश होना चाहिए, जो एचआर मैनेजर के बिना पॉसिबल नहीं होगा। नंबर 4, एक्विजिशन एंड रिटेंशन ऑफ टैलेंट। अब आपने एक्वायर तो कर लिया, आपने टैलेंट को हायर कर लिया, लेकिन आप उसे रिटेन कैसे करोगे। आजकल जो टेंडेंसी है कि लोग 6 महीने काम करते हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेते हैं, एक बार ट्रेनिंग इस ऑर्गेनाइजेशन में ली और सर्व किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को किया अपने स्किल्स के बेसिस पर। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आज इंडिया और बाकी पूरी कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीज आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। लॉयल्टी कैसे अचीव करें कि लोग आपको छोड़कर ना जाए। एथिकल एंड कल्चर एम्बेडेड ऑर्गेनाइजेशन। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स को कैसे लेके आओगे, वैल्यू सिस्टम को कैसे बिल्ड करोगे, आप उसमें कल्चर, एक स्ट्रॉन्ग कल्चर को कैसे एम्बेड कर पाओगे, कैसे ले पाओगे, ये भी एचआरएम का एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो अब बात करते हैं फंक्शनल ऑब्जेक्टिव की। फंक्शनल ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, टू पुट द राइट स्किल्स एट द राइट प्लेस। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिन लोगों को हायर करो आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ काम आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, आप उन्हें कहाँ उनकी एक खास जगह दे सकते हो। सेकेंड पॉइंट, सूट ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। ऑर्गेनाइजेशन नीड्स का खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको टेक्नोलॉजी में कोई स्किल्ड पर्सन हायर करना है तो आप किसी मार्केटिंग वाले पर्सन को यहाँ पे हायर नहीं कर सकते। सो बेस्ट दैट द टैलेंट शुड बी सूटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स। सी पार्ट, प्रिपरेशन फॉर चैलेंजिंग रोल्स। चैलेंजिंग रोल्स का मतलब कि कभी भी फ्यूचर में जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके एम्प्लॉयज़ की कि वो लीडर बन जाएं या फिर आप दूसरी टीम को लीड करें, तो उन रोल्स का ध्यान रखना भी एचआरएम का इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव है। देन अलाइन एचआर स्ट्रैटेजी टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी। जो भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर स्ट्रैटेजी बनाए वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी से मैच करती होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का अपना एजेंडा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स कुछ और हैं। ठीक है, तो वो दोनों मैच करते हुए ही होने चाहिए। लास्ट वन, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होंगे एचआरएम के अचीव करने के, जैसे कि करियर एनहांसमेंट। एवरी पर्सन यूज टू ज्वाइन एनी ऑर्गेनाइजेशन, उसके पीछे उसका एक पर्सनल मोटिव जरूर होता है। वो पर्सनल मोटिव क्या क्या हो सकते हैं कि मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन से कुछ सीखने को मिलेगा, यहाँ मुझे एक एक्सपीरियंस होगा, मेरा करियर एक नए लेवल पर जाएगा। ठीक है, वो होगा आपका करियर एनहांसमेंट। सक्सेशन प्लानिंग मीन्स दैट यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, यू आर प्रिपेयरिंग योर एम्प्लॉयज फॉर द फ्यूचर जॉब्स। फ्यूचर में जब प्रमोशन होंगे आप अपने एम्प्लॉयज़ को वहाँ तैयार करते हो कि येस दिस पर्सन कैन बी एट दैट पर्टिकुलर प्लेस व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट प्रमोशन। नंबर
थर्ड पार्ट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट डेफिनेटली येस। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है। डिफरेंस के अभी के लिए मैं बता देती हूँ। ट्रेनिंग होती है आपकी किसी आप पर्टिकुलर स्किल को जब आप पॉलिश करते हो, जो काम आपको करना है उसके लिए आप ट्रेनिंग ले रहे हो या स्किल्स एक्वायर कर रहे हो, वो आपका ट्रेनिंग है। डेवलपमेंट क्या है कि फ्यूचर के लिए आप कैसे रेडी हो रहे हो, कोई ऐसे स्किल जो आपको फ्यूचर में काम आएगा, वो आएगा आपका डेवलपमेंट पार्ट में। एंड द लास्ट वन इज सेल्फ रियलाइजेशन और अचीवमेंट। एचआरएम का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि आप सेल्फ रियलाइजेशन या अचीवमेंट रोल्स या अचीवमेंट गोल्स को पूरा करें। जो इस पर्सन को बनना है आप उसकी उसमें हेल्प करें, ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, डेवलपमेंट उसे करें, ताकि इतना डेवलप कर दे कि वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सोसाइटल ऑब्जेक्टिव जो आपको सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में काम आते हैं, यहाँ आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड इज फंक्शनल ऑब्जेक्टिव, फोर्थ इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एचआर रोल, स्टेटस और कॉम्पिटेंसीज ऑफ एचआर मैनेजर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।